कवितावली के वनगमन प्रसंग से द्वितीय भाग। शिथिल स्नेह कहें कौशिला सुमित्राजूसो मैं ना लखी सौत सखी भाम भगिनी जो सेई है। और कहे मोहि मैया कहो मैं न मैया भरत की बलैया ले हों भैया तेरी मैया कह के ही है। तुलसी सरल भाएँ रघुराय माय मानी काय मन बानी हूँ न जानी कै मतेई है। वाम विधि मेरो सुख शिरिष सुमन सम ताको छल छुरी को पुलिस ले देई है। कौशल्या जी प्रेम से विह्वल होकर सुमित्रा जी से कहती हैं, हे सखी, मैंने कैकेयी को कभी सौत नहीं समझा, सदा अपनी बहन के समान उसका पालन किया। जब रामचंद्र जी मुझको मैया कहते थे तो मैं यही कहती थी कि मैं तेरी नहीं भरत की माता हूँ। भैया मैं तेरी बलैया लेती हूँ, तेरी माता तो कैकेयी है। गोसाई जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि रामचंद्र जी ने भी सरल भाव से मन वचन कर्म से कैकेयी को माता ही माना, कभी भी माता नहीं माना। परंतु वाम विधाता ने हमारे शिरस सुमन सदृश सुकुमार सुख को के लिए छल रूपी छुरी को वज्र पर पहनाया है, काटने के लिए। कीजे कहा जीजीजू सुमित्रा परिपाय कहे तुलसी सहावे विधि सोई सहियत है। रावरो सुभाव राम जन्म ही ते जानियत भरत की मात को कि ऐसो चहियत है। जाई राजगर ब्याही आई राजगर माँ राजपूत पायो न सुख लहियत है। देह सुधा गेह ताई मगहूँ मलिन कियो ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियत है। सुमित्रा जी कौशल्या जी के पैरों पकड़कर कहती, बहन जी क्या किया जाए, विधाता जो कुछ चाहता है वो सहना ही पड़ता है। आपका स्वभाव तो राम जी के जन्म ही से जाना जाता है, परंतु भरत की माता को ऐसा ऐसा करना चाहिए था, उचित था। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, राजा के घर ब्याही गई, राज्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र भी पाया, पर तो भी तुम सुख लाभ ना कर सकी। देखो चंद्रमा का शरीर अमृत का आश्रय है, किंतु उसे मृग ने कलंकित कर दिया है और ऊपर से बाहु रहित राहु भी उसे ग्रस लेता है। तो कवितावली का ये वनगमन प्रसंग 2 भागों में है और पुनः हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। हम अपने आनंद के लिए करते हैं। विद्वानों आचार्यों को तो ये सुगम है, ब्राह्मणों को भी सुगम है। सभी के आज की भागम भाग की दुनिया में सभी के पास सुगम नहीं है। हो सकता है कभी किसी के कान में पड़ जाए। मैं इस आशा से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, नहीं बोलता हूँ कि लाइक कमेंट या शेयर बढ़े, यह हमारा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद और तुलसी संगत शास्त्र की ये साधु की हरे कोटि अपराध। हो सकता है कभी कोई सुने और उसको इसका ज्ञान प्राप्त हो, उसको आनंद आए, उसको भगवान के गुणगान में आनंद आए। इसलिए हम बोलते हैं, प्रयास करिए, अगर आपके सामने वीडियो आती है आप अवश्य सुनें और निरंतर इसके सभी भागों को सुनें, आनंद आएगा।